तो मैं हूं दिनेश केवरा, आप सबका स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। दोस्तों 4-5 जून जो डेट है, शनि महाराज वक्री होने जा रहे हैं। क्या भारत के अंदर आने वाले महीनों में या एक साल के अंदर खाद्यान्न की कमी हो सकती है? ये प्रश्न मुझसे बहुत सारे मित्रों ने फ़ोन पे या मेल करके मुझसे पूछा है कि क्या भारत खाद्यान्न का संकट फेस कर सकता है? इसका उत्तर है हाँ, क्योंकि जो हमारी प्लैनेटरी कंडीशंस हैं वो कुछ इस किस्म की अभी हैं जहाँ पर क्लैशेस भी हैं प्लैनेट्स के, एक साथ आके एक तरह से विनाशकाल का संकेत भी दे रहे हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जहाँ पर हमारी गेहूं की फसल कम हुई है क्लाइमेट चेंज के कारण, उसी क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आपको आने वाली 2 या 3 फसलों पर भी पड़ता हुआ नज़र आएगा। खरीफ की फसल जो बेसिकली देखा जाए तो चावल की फसल होती है, और उसके बीच में जो अभी तिलहन और दलहन की फसल है उस पर ऑलरेडी फ़र्क पड़ चुका है। खरीफ की फसल के ऊपर भी असर पड़ेगा, यानी कि चावल की पैदावार जो हम उम्मीद कर रहे हैं उससे अपेक्षाकृत रूप से थोड़ी कम होने की संभावना है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर रेट बढ़ेंगे और रेट बढ़ने के कारण लोग त्रस्त होंगे महंगाई से। सरकार कोशिश करेगी कि अपनी नीतियों के द्वारा या कुछ राहत देने के फैसलों के द्वारा कि जनता शांत हो जाए, लेकिन उन फैसलों का प्रभाव जो है, जो खाद्यान्न की चीज़ें हैं उस पर कोई ज़्यादा पड़ता नज़र नहीं आएगा। अगर चीज़ों के दाम 100 रुपये बढ़ जाते हैं, जैसे कि 100-125 रुपये लीटर खाने का तेल था तो बढ़कर 225 रुपये हो गया प्रति लीटर, अगर उसमें 2-3-5 रुपये कम होता है तो उसे राहत नहीं कहा जाएगा, बल्कि अब आप 100 रुपये की बजाय 95 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन 95 दे रहे हैं। इन हालातों के अंदर सरकार परेशान तो रहेगी, कोशिश करेगी, लेकिन कामयाबी मिलती नज़र नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भारत को आयात करनी पड़ती हैं। तो इस आने वाले कई महीनों के अंदर भारत के अंदर ख़ास तौर से महंगाई के मामले में लोगों को और त्रस्त होना पड़ेगा। सरकारें चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगी। हालांकि सरकार के खजाने भरेंगे, पैसे बहुत आएंगे, लेकिन जिन लोगों तक उस पैसे को पहुंचना है वहां तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। तो खाद्यान्न के अंदर कमी, खाने के तेलों के उत्पादन में कमी, दालों के तेलों में उत्पादन में कमी, या कुछ मुख्य अनाज जो हैं उनके उत्पादन में जो कमी, वो साफ इस वर्ष में आपको देखने को मिलेगी, और जिसका खामियाजा आम आदमी को बढ़ी हुई कीमतों के द्वारा देश में उठाना पड़ेगा। धन्यवाद आप सबका, फीडबैक दीजिएगा।